अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डे नंबर 4 और आज हम देखेंगे एक और मिथ और वो है गुड पेरेंट्स आर नेचुरल। ये उसी तरह से है कि बंदा ये सोचे कि अल्लाह ताला ने तो रिज़्क लिखा है, जितना लिखा है तो अगर मैं एक जगह बैठा भी रहूँ बग़ैर कोशिश के मुझे वो मिल जाए। तो अगर हम माँ बाप बन गए हैं और अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से नवाज़ दिया है, लेकिन हम कॉन्शियसली पेरेंटिंग नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि हम कोशिश नहीं कर रहे। और अगर हम कॉन्शियसली पेरेंटिंग नहीं कर रहे और हम सोचें कि हमारी औलाद बेस्ट औलाद निकलेगी, तो ये इसका मतलब है कि बहुत बड़ी हम भूल में बैठे हुए हैं। इंस्टिंक्ट्स जो होती हैं वो इंसान को प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इंस्टिंक्ट्स जो होती हैं वो कॉन्शियसनेस के अगेंस्ट जाती हैं। मैं ये कह रही हूँ या मेरा पैटर्न है वो पैटर्न के ऊपर चलती हैं। जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो कभी भी आपको प्रेजेंट में रहते हुए नहीं सोचने देती। तो हम जो हैं वो कभी भी ये नहीं कह सकते कि मेरी इंस्टिंक्ट कह रही है कि मुझे इसको अभी इस तरह से सिखा देना चाहिए। इंस्टिंक्ट वो नहीं है। इंस्टिंक्ट तो है कि आप अगर तो आपका अपने बच्चे के साथ ताल्लुक़ है और आपको पता चल रहा है कि आपका बच्चा आपको क्या कहना चाह रहा है, वो इंस्टिंक्ट है जो कॉन्शियस पेरेंटिंग की इंस्टिंक्ट है। क्योंकि देखें, जब हमारे पास ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे गोद में आती हैं तो क्या हम उससे पहले मिले होते हैं? क्या हमने उसकी शक्ल देखी होती है? क्या हमने ये देखा होता है कि वो कैसे बिहेव करेगा? जिस तरह हम किसी नए इंसान से मिलते हैं, फ़र्स्ट टाइम मिलते हैं, तो क्या हम उसके बारे में पहले ही राय कायम कर लेंगे या हम उसको वक्त देंगे, उसको समझेंगे, कुछ अपनी समझाएंगे, कुछ उसकी समझेंगे। सेम गोज़ विद द चिल्ड्रन कि जब हमारे पास ये औलाद की नेमत आती है तो ये बिल्कुल एक न्यू एक्सपीरियंस होता है हमारी लाइफ का। और हर बच्चा, एक तो ये है कि औलाद की नेमत आ जाना एक्सपीरियंस है, एक ये है कि एक औलाद के बाद दूसरी औलाद का आ जाना, ये भी एक न्यू एक्सपीरियंस आपको देता है। और जिनके एक से ज़्यादा बच्चे, उन्हें पता होगा कि सेकंड थर्ड हर चाइल्ड को डील करना एक अपनी ही साइंस होती है। तो हर बच्चा भी हमें एक डिफरेंट एक्सपीरियंस देता है और हम आहिस्ता आहिस्ता अपने हर बच्चे के साथ एक नए तरीके से बढ़ते चले जाते हैं और अपनी ग्रोथ करते चले जाते हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि मेरी औलाद हो गई है फिर भी मुझे टैकल नहीं करना आ रहा बच्चा, तो मेरे माँ होने का क्या फ़ायदा? इसका मतलब है कि हम परफेक्शनिज़म के पीछे भाग रहे हैं। और जब हम परफेक्शनिज़म के पीछे भागते हैं, और ये नॉर्मल हम सुनते भी होंगे, मतलब हमारे इर्द गिर्द असल में जुमले सुनने को मिलते हैं ना, जिसकी वजह से हम ये होते हैं कि माँ है और इसको पता ही नहीं है। भाई, एक माँ के पास ये जो बच्चा आया है वो बचपन से नहीं है, माँ छोटी सी थी तब से बच्चा उसके साथ नहीं है। ये एक न्यू एक्सपीरियंस है। उसको स्पेस दें, उसको टाइम दें कि वो इस चीज़ को समझे और इर्द गिर्द वाले उसके लिए मददगार साबित हों। तो हमने ये देखना है कि अगर हम परफेक्टली परफॉर्म नहीं कर रहे तो हम कहीं शेम और गिल्ट में तो नहीं जाते जा रहे। क्योंकि जब हम शेम और गिल्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम अभी क्या कर रहे हैं। हम फिर उस शेम और गिल्ट वाले पैटर्न से, जिस तरह का हमारा ताल्लुक़ होता है, हम अपने बच्चों को उस तरह से डील करने लग जाते हैं। हमें तो रिफ़ॉर्म्स लेके आनी है अपनी ज़िंदगी में, और वो रिफ़ॉर्म्स इंसान आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप लेकर आता है। और एक जो कॉन्शियस पेरेंट होता है वो पैदाइशी पेरेंट नहीं होता। ये नहीं है कि अगर अल्लाह ताला ने एक बच्ची पैदा किया तो वो पैदाइशी पेरेंट होने का या माँ होने का वो लेके बनेगी। वो सीखेगी उसको। वो हम जो हैं इस चीज़ को रिफ़्लेक्ट करेंगे, हम सोचेंगे, और जब हम सोचेंगे तो आपको पता है हमें क्या समझ आएगा? हमें ये समझ आएगा कि हमारे तो अपने कंधों के ऊपर इतना बोझ है कि हम इस चीज़ को सीख पाने के सारे रास्ते रोक के खड़े हुए हैं। जब हमने अगर ये कॉन्शियस पेरेंटिंग सीखनी है, सोचनी है, तो हमने फिर अपने उन बैगेजेस को उतारना है, अपने उन वुंड्स को हील करना है कि जो हमसे एक गलत पेरेंटिंग करवा रहे हैं। और
कॉन्शियस पेरेंटिंग, फिर मैं दोबारा कहूँगी कि वो परफेक्शनिज़म की मिसाल नहीं होती है। मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ, वीडियो बना रही होती हूँ, तो आप लोगों का क्या ख़्याल है कि बहुत परफेक्ट माहौल होता है? कभी मेरे बच्चों के पीछे से शायद आप लोगों को आवाज़ें भी आती हों, कभी मेरे बच्चे सुकून में होते हैं, कभी वो जो है वो बाहर शोर शराबा कर रहे होते हैं। लेकिन बात तो ये है कि मुझे अपना काम करते जाना है। मैं इस सिनेरियो का अगर वेट करती रहूं कि जी सब परफेक्ट हो, सब बच्चे सोए हों और बिल्कुल जी सुकून से मैं ये काम करूं, तो ऐसे नहीं होता। ज़िंदगी में कोई भी काम परफेक्शनिज़म से नहीं होता। ज़िंदगी में हर काम इरादे से होता है। तो जैसे ही आप किसी चीज़ का इरादा कर लेंगे, वो आपका एक ऐसा सफ़र शुरू हो जाएगा कि जो आपको इंशाल्लाह किसी ना किसी मंजिल की तरफ पहुंचा देगा। जब परफेक्शनिज़म, शेम, गिल्ट होता है, अब ये नेचुरली हमारे अंदर मौजूद हैं। अब हम इनके साथ कर क्या सकते हैं, हमने ये देखना है। हम अपनी परफेक्शनिज़म के जुनून को, कि मुझे सब कुछ परफेक्ट करना है, सब कुछ ठीक करना है, इसको हम एक कंपैशन में बदल सकते हैं कि हाँ भाई, हम कोशिश करते जाएं। हम शेम और गिल्ट को अपने सरों से उतार के एक पुरसुकून कंडीशन में आकर काम तो करना है, पेरेंटिंग तो करनी है, बच्चे तो मैंने पालने हैं, तो क्यों ना मैं उसको बेहतरीन तरीके से पाल लूँ। मैं अपने आप को ब्लेम करती रहूँ अगर कि मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से ये नहीं हो रहा, तो क्या मैं कर पाऊँगी? कभी भी नहीं कर पाऊँगी। ये उसी तरह है कि मैंने पहले भी कहा था कि हमें अपने इनर चाइल्ड को जो है वो एक्सप्लोर करना है। अगर मेरा जो है वो मुझे शेम करते रहे हैं बचपन में, तो मैं भी अनकॉन्शियसली अपने बच्चे को शेम ही करती रहूँगी, बजाय इसके कि मैं अपने उस पैटर्न को ख़त्म करके एक नए कंपैशन की तरफ आऊँ कि नहीं, मैंने इस तरह से लेके चलना है, मैंने काम करना है, मैं पिछले गिल्ट में ही वरना रह जाऊँगी। आपने प्रेजेंट होना है। मैं जो भी काम कर रही हूँ, जो भी बच्चों को डील कर रही हूँ, वो मैं प्रेजेंट में रह के करूँगी। जैसे ही प्रेजेंट में रह के आप काम करना शुरू करेंगे, आपके काम बेहतरीन होने लग जाएंगे। अब फिर हम ये कहते हैं कि नहीं जी, ममता जो होती है वो हर एक के अंदर नेचुरली होती है। देखिए, ममता तो नेचुरली हो सकती है, लेकिन डायपर बदलना तो ज़िंदगी में पहली बार ही वो सीखेगी ना। तो डायपर बदलना एक बच्ची जो है वो औलाद के आने के बाद सीखती है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि उसको बच्चे को डील करना आता होगा। तो अगर हम ज़िंदगी की बाकी फील्ड्स के अंदर, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, सब चीज़ों के अंदर हम पढ़ाई को करते हैं, हमें लाइसेंस चाहिए होता है किसी काम के करने का, तो फिर पेरेंटिंग के लिए क्यों नहीं सीखना। फिर हम पेरेंटिंग को क्यों सबसे लास्ट काम रखते हैं, हालांकि ये तो वो बेहतरीन काम है जो अल्लाह ताला ने दिया है एक औरत को, कि नस्लें संवर जाती हैं, कौमों की तकदीर बदल जाती है अगर हम बेहतरीन नस्ल प्रोड्यूस कर दें। तो बेहतरीन नस्ल प्रोड्यूस करने को हम लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, हम उसके लिए कुछ भी नहीं सीखते। तो जब हम कुछ सीखेंगे नहीं, तो फिर हम कॉन्शियस कैसे हो सकेंगे। देखिए, बहुत सारी बातों का पता होना, हमें पता होता है कि हमें बच्चों को ऊपर शाउट नहीं करना चाहिए, हमें बच्चों को मारना नहीं चाहिए, हमें बच्चों के साथ आराम से बात करनी चाहिए, हमें ये सब पता होता है, लेकिन वो हमारे अमल में पता है क्यों नहीं आती, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमें ये क्यों करना। हमने कभी आज तक सीखा ही नहीं है कि हमें पेरेंटिंग एक अच्छे तरीके से क्यों करनी है। जब हम सीखेंगे ही नहीं, जब हम अपने आप को अपनी ग्रोथ ही नहीं करेंगे, हम अपने आप के ऊपर वर्कआउट ही नहीं करेंगे, तो मुझे बताएं कि क्या हम एक कॉन्शियस पेरेंट बन पाएंगे? कभी भी नहीं बन पाएंगे। अब चले, हमने ये देख लिया कि हमें कॉन्शियस पेरेंट बनना है, हमें ये समझ आ रही है कि हमने क्यों औलाद की तरबियत करनी है, क्योंकि जो पैटर्न्स पीछे से चलते आ रहे हैं, हमने उस साइकिल को ब्रेक करना है, हमने कुछ पॉजिटिविटीज़ अपनी औलादों में आगे लानी है। क्योंकि जब आप, जिस तरह एक एग्ज़ाम्पल दूं आपको, कि मेरी अम्मी हमेशा हमें जूते पहनाते हुए बोलती थी कि फ़र्स्ट राइट देन लेफ़्ट। ये वो जुमला है कि आज मैं अनकॉन्शियसली, वो मेरे सबकॉन्शियस में इतना पक्का पैटर्न बैठा हुआ है कि आज मैं अपने बच्चे को कुछ भी करने से पहले, वो जूता पहनना है, कोई काम कपड़े पहनने हैं, मैं हमेशा बोलूँगी फ़र्स्ट राइट देन लेफ़्ट, और वो मैं अपनी रूटीन में बोल रही होती हूँ। और ये एक ऐसी अच्छी आदत है जो मेरे अंदर मेरी माँ की तरफ से ही आई है ना।
तो मुझे उसके ऊपर मज़ीद मेहनत नहीं लगानी पड़ती। तो अगर मैं आज रुक के सोच के कॉन्शियसली अपने बच्चों को बहुत सारी बातें सिखा दूँगी, तो कल को मेरे बच्चे उससे अगले स्टेप की तरफ जाएंगे। उन्हें अपना वक्त इसके अंदर बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हमें कॉन्शियस पेरेंटिंग करनी है कि हमने बेहतरीन से बेहतरीन उम्मत मोहम्मदी की ये नस्ल जो है ना वो तैयार करनी है। अब इस स्किल को हम डेवलप कैसे करेंगे? हम कॉन्शियस अट्यूनमेंट करेंगे, हम कॉन्शियसली अपने बच्चे के साथ ताल्लुक़ बनाएंगे, हम बच्चे की एनर्जी को, जो उसकी इंटरनल एनर्जी है उसके ऊपर गौर करेंगे। हम देखेंगे कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है, हम अपनी टोन को फिगर आउट करेंगे कि हम किस टोन में बोल रहे हैं। हम बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे कि हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है उनको डील करते हुए। और जब हम ये सारा कुछ देखेंगे तो हमें ये नज़र आएगा कि इन सब के पीछे, जैसे ही मैं बच्चे को डील कर रही हूँ, उन सब के पीछे मेरा अपना कोई हिडन एजेंडा होगा। उसके पीछे मेरी अपनी कोई सोच होगी, मेरी अपनी कोई अनमेट डिज़ायर होगी, मेरी अपना कोई फ़ियर होगा जिसकी वजह से मैं बच्चे के साथ ऐसे बिहेव करूँगी। देखिए हम अक्सर देखते हैं बच्चे रो रहे होते हैं, माँ कहती है मुझे समझ ही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों रो रहे हैं। ये उसी तरह है कि आपकी अट्यूनमेंट नहीं होती बच्चे के साथ, और ये उसी बात के मुतरादिफ है कि लेक्चर शुरू हुए आधा घंटा हो गया और आप क्लास के सेंटर में पहुंच रहे हैं, तो टीचर अगर आपसे कोई सवाल करेगा तो क्या आपको समझ आएगा? कभी भी नहीं समझ आएगा। तो जब बच्चा एक सिचुएशन के अंदर होता है, अगर आपकी उसके साथ इमोशनल बॉन्डिंग ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो इस सिचुएशन के अंदर कैसे है और वो कैसे सोचता है? आपको अपने बच्चे का पैटर्न ही नहीं पता होगा कि वो किसी चीज़ को लेके क्यों चिढ़ता है, वो किसी चीज़ को क्यों परेशान होता है। इस बात के ऊपर हम कहते हैं बस इसकी तो आदत है रोना, हम आराम से हम अपने जो है ऊपर से ये बोझ को उतार देते हैं, इसको तो बस हर बात पे ऐसे ही करना होता है। भाई आप उसको, अगर आप उसके साथ ताल्लुक़ बनाएं तो आपको पता चलेगा कि उसके पीछे कोई वजह होगी। बच्चे कभी भी बेवजह नहीं कुछ भी करते हैं, हम बेवजह करते हैं, हम अनकॉन्शियसली करते रहते हैं, लेकिन बच्चों का तो कॉन्शियस अभी डेवलप हो रहा है ना। वो अनकॉन्शियसली नहीं कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ कॉन्शियसली कर रहे हैं। हम चूँकि इतना अनकॉन्शियस में है कि हमें पता ही नहीं कि बच्चों को के साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। क्योंकि बच्चे जो है ना वो रोज़ नई नई चीज़ सीख रहे होते हैं और वो डे बाय डे डेवलप हो रहे हैं। अभी आप डेवलप हो चुके हैं, आपके चीज़ सब कॉन्शियस में बहुत कुछ बैठा हुआ है, बच्चे के सब कॉन्शियस में भी बहुत कुछ नहीं बैठा, वो आपने बिठाना है। फिर यहाँ पे मतलब ये जो बात है कि फिर जी हमें कोई रूल्स लिख लेने चाहिए, बच्चों को इस तरह से पालना है, इस तरह से करना है, इस तरह से उठाना है, इस तरह से बैठना है। ये नहीं हो सकता, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है कि आप उसके लिए कोई रूल्स नहीं फिगर आउट कर सकते। उसके लिए सिर्फ आपने ताल्लुक़ बनाना है अपने बच्चे के साथ। और आज का आपका टास्क जो है वो ये है कि आपने अपने बच्चों के साथ आज अपनी कोई अगर फालतू एक्टिविटी है उसको आपने छोड़ना है और प्रेजेंट रहना है बच्चे के साथ। जैसे ही कोई मोमेंट हो या बच्चा आपके पास आया, आप लंबे लंबे सांस लेंगे। जैसे ही आप लंबे लंबे सांस लेंगे, आपके ब्रेन को ऑक्सीजन जाएगी और आप तहम्मुल से सोचेंगे। आप अपने फेस से निकल के, अक्सर ये होता है हम मोबाइल पे लगे होते हैं, बच्चे आकर कुछ बोल रहा होता है और हम धड़ाधड़, बच्चे को तो नहीं पता हम किस फेस में बैठे हैं। तो बच्चे से कनेक्शन बनाने के लिए फर्स्टली आपको प्रेजेंट होना है। जैसे ही बच्चा आए, मैं ये नहीं कह रही कि 100% शायद आप ये कर सकें, एक माँ बहुत मसरूफ़ होती है, लेकिन आप कम से कम 60% तो इस तरह की अटेंशन उसको दे ही सकते हैं। आपने जो है वो लंबा सांस लेना है, रुकना है, पॉज देना है। अब एकदम जैसे ही आप पॉज देंगे, ये उसी के बराबर हो जाएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया है ना कि गुस्से में है, खड़े हो तो लेट जाओ, लेटे हो तो बैठे हो तो लेट जाओ, लेटे हो तो जो पानी पी लो, लाहौल पढ़ लो। ये सेम वो प्रोसेस है। आपने अपने आप को 1 मिनट की ब्रेक देनी है, ऑब्ज़र्व करना है कि बच्चा क्या चाह रहा है। और जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बहुत आराम से पता चल जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा कि बच्चा कहाँ से बोल रहा है। हम अक्सर बातों में कहते हैं मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, वो इसलिए कि हम उससे शायद गुजरे होते हैं। तो कॉन्शियस पेरेंटिंग में यही है कि आपको नहीं पता कि बच्चा इस वक्त कहाँ से आ रहा है। आपने सिर्फ पॉज दे के आज का दिन ये प्रैक्टिस करनी है कि मैंने पॉज दे के बच्चे के साथ, बच्चे के प्रेजेंट में रहते हुए, उसके ऊपर बग़ैर कोई अपनी साइंस लगाए, सिर्फ वो जो कह रहा है उसकी बात को एज इट इज़ आपने सुनना है। और जैसे ही आप सुनेंगे आपको उसको डील करना आसान हो जाएगा। तो ये आपका टास्क है, ये इंशाल्लाह ज़रूर करना है।
और इससे ही आपको आइडिया हो जाएगा कि आप बहुत सारी चीज़ें, 30% चीज़ें तो जो है वो आप आराम से बच्चों की हल कर सकेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं कल के वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।